अभी तक भी आपने बचाया और आगे भी आप हमारे इसी तरह हम भी आपका सहयोग भरपूर सहयोग देते। चलो हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों को। जो भी मांग आप लोगों ने इससे पहले हमारे स्तर पर रखी है उसको पूरा करने की हमने कोशिश की है। जैसे आप लोगों को शिफ्ट करने की बात थी या जो भी आप लोगों की डिमांड थी उससे संबंधित, और उस पर कार्यवाही भी हुई है। जैसे आप खुद बता रहे हैं ओसी को कहा था हमने और उस पर कार्यवाही भी हुई है और जो आपकी मांग थी उसको पूरा भी किया गया। जो आप अभी हड़ताल कर रहे हैं जो एनडीए सरकार के खिलाफ, जो इन्होंने जो अमेंडमेंट संशोधन किए आपके लेबर कोड में ना, इसमें कई ऐसी चीजें जो आपके खिलाफ जाती हैं। पहले जो भी आपको इसमें सहूलियत थी उसमें बदलाव किया गया, इसमें भी हम आपके साथ हैं और इसको भी हम कोशिश करेंगे विधानसभा के पटल पे भी रखें ताकि केंद्र सरकार तक वो बात जाए। और इसमें हम आपके साथ हैं हर कदम पे। जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी हमारी मांग की वहाँ पे हम आपका पूरा साथ देंगे और जहाँ भी समस्या आती है वो आप हमारे ध्यान में ला भी सकते हैं। उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून है। इसमें जो भी संशोधन होना वो केंद्र सरकार के द्वारा ही होना है। पर प्रेशर जो है हर खासकर जब बीआरओ जहाँ है, जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहीं है बीआरओ है। हर जगह बीआरओ नहीं है। बॉर्डर एरिया जैसे हमारा स्पीति का घाटी पूरा चाइना बॉर्डर से लगता है इसलिए यहाँ बीआरओ है, या नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट है वहाँ बीआरओ है। तो सबको यूनाइट होना पड़ेगा और सबको जानना पड़ेगा कि क्या इसमें चीजें हैं जो हमारे खिलाफ जा रही हैं। पहले आपको जो गारंटी रोजगार को मिलेगी या जो भी चीजें हैं अभी डिटेल में मुझे भी जाना पड़ेगा। इसमें आप लोग बेहतर इसको जानते हैं क्योंकि आप लोग ग्राउंड में काम करते हैं। तो इसमें हम आपके साथ हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग भी सुबह से शाम तक कड़ी धूप में हो या बर्फबारी में मेहनत करते हैं, अपने घरों का गुजारा करते हैं। तो बहुत कष्ट करते हैं आप लोग भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी और खासकर आप देश के लिए भी योगदान दे रहे हैं। सड़कों को मजबूत, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए देश के प्रति आपकी एक तरह से योगदान है। तो इसमें हम सभी का फर्ज बनता है कि आपकी जो मांग है इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। और आपने जो आज ये प्रदर्शन के माध्यम से जो आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को, उसके लिए हम आपके साथ हैं और हम भी इस मुद्दे को जो बढ़ चढ़कर जो है राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपकी मांग है जो है ये इसको प्रतिपूर्ति हो। इसकी धन्यवाद। अब जैसे इसके अलावा जो मनरेगा एक लीगल एक्ट था, एक कानूनी एक ऑब्लिगेशन थी कि जब आप मनरेगा में काम करते थे आपको 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता था। एक गारंटी एक लीगल एक्ट था, एक कानूनी अधिकार बनाया था मनरेगा को, है ना जी। उसका मतलब क्या था? यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ नाम चेंज हुआ, मनरेगा का नाम कर दिया बीवीजी राम जी। सिर्फ नाम नहीं चेंज हुआ है, नाम के साथ साथ जो इसका एक आत्मा, जो इसकी स्पिरिट थी उसको पूरी तरह से चेंज किया गया। जब 2005 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे, तब मनरेगा को कानून को लाया गया था एक रोजगार की दृष्टि से कि रोजगार भी एक अधिकार, एक मौलिक अधिकार है और इसमें 100 दिन की गारंटी देता है। और मनरेगा में और आज बीवीजी राम जी, इसमें फर्क क्या है दो कानूनों में, इसको समझना होगा पहले आपको, क्योंकि आप लोग मजदूर वर्ग से हैं, आप लोग भी इसमें काम करते हैं या गाँव के जो गरीब लोग हैं इसमें काम करते हैं। पहले मनरेगा एक डिमांड बेस्ड कानून था, आप जितना डिमांड करोगे आपको उतना काम मिलता था और 14 दिन के अंदर जो है सेक्रेटरी या बीडीओ को आपको काम देना पड़ता था। अगर वो नहीं देता तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती थी, उनको फाइन लगता था 1000 रुपए या वो बढ़ता भी था विद टाइम। पर अब क्या कर दिया है? अब डिमांड बेस्ड की जगह ये एलोकेशन बेस्ड कर दिया और मनरेगा में एलोकेशन धीरे धीरे समाप्त कर दिए गवर्नमेंट ने। कई सालों से यूनियन गवर्नमेंट ने मनरेगा में पैसा देना बंद कर दिया या खत्म कर दिया, धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया। और जहां रेशो की बात आती है, पहले 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता था मनरेगा में 100%। अब क्या कर दिया इसमें 90-10 का रेशो है हिली स्टेट्स में। हिली स्टेट में हमारा हिमाचल प्रदेश भी आता है, हमें 90-10 के रेशो में मतलब 10% जो है योगदान स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो बाकी जो स्टेट है, प्लेन स्टेट है, वो 60-40 का रेशो है, मतलब 40% जो है बजट जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और स्टेट में वैसे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि स्टेट एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक यूनियन, एक फेडरल स्ट्रक्चर में हम रहते हैं। सेंटर के कॉर्पोरेशन के बिना स्टेट जो है आसानी से कार्य नहीं कर सकती। तो ये एक तरह से जो है मनरेगा को जो खत्म किया गया है और नया कानून जो आप पे थोपा गया जबरदस्ती, और इसमें कई ऐसे प्रावधान है जो बिल्कुल खासकर आप साल के 60 दिन आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते या काम की मांग नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था कि आप गांव में काम कर सकते थे, जो भी आपकी डिमांड थी आप उस पर काम कर सकते हो। अब सेंटर से डिसाइड होगा कि कहाँ काम होना कहाँ नहीं होगा, है ना। और उसमें कोई एलोकेशन नहीं होगा, वो एलोकेशन के हिसाब से होगा। अगर बजट है तब काम होगा, बजट नहीं है तो काम नहीं होगा। पहले डिमांड बेस्ड होता था, आप जितना डिमांड करोगे उतना आपको बजट मिलता था, उतना आप काम कर सकते थे मनरेगा में। और 250 से ज्यादा ऐसे काम है जो आप मनरेगा के अंतर्गत कर सकते थे। तो इस चीज को भी समझना होगा आपको, क्योंकि ये भी डायरेक्टली मजदूर वर्ग को प्रभावित करता है। कोविड के टाइम में, कोरोना काल में जब सब कुछ ठप पड़ गया था, पूरा लॉकडाउन लग गया था, तो ये मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया था उस समय। और पूरे देश में, पूरे संसार में इसके बराबर एक बड़ी स्कीम नहीं बनी है आज तक।
और इसको बिल्कुल खत्म कर दिया आज की सरकार ने। अब हम बोलते हैं नाम चेंज कर दिया, नाम तो किया ही है चेंज। किसी भी कानून में राम शब्द जोड़ने से उसकी महानता बनती नहीं है। राम भगवान तो हमारे अंदर है, हमारे मन में है, किसी स्कीम में जोड़ने के वो मोहताज नहीं है, वो तो एक भगवान है। पर उसके जो स्पिरिट जो था वो बिल्कुल खत्म करके अगर आप राम भगवान का नाम वहाँ जोड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के हकदारी है, लोगों के हित में वो स्कीम है। आप इसका फर्क समझ सकते हो। वैसे जो लेबर कोड है इसको भी मैं पूरे उसके प्रोविजंस में जाऊंगी, और जहां तक आप कह रहे हैं, क्योंकि हमसे बेहतर आप इसको जानते हैं कि इसमें क्या कमी है, उसमें हम आपके साथ हर कदम पे खड़े हैं। जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, मैं हमेशा आपके बीच में आने की कोशिश करती हूँ, या हम मुझे फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। यदि हम शिमला में हैं तो हम हर पटल में जो है आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।